होता क्या है? कर्म का मतलब है कोई काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसे ही कर्म कहा जाता है। पाप और पुण्य होता क्या है? शास्त्रों की एक भाषा है, जिससे किसी का भला होता है, जिससे किसी का अच्छा होता है, वो सारे जो काम है वो पुण्य में आते हैं। जिससे किसी का किसी भी तरीके से अहित होता है वो पाप की कैटेगरी में आता है। तो क्या समाधि में कर्म फल नष्ट हो जाते हैं? ये उस समाधि की बात है जिसे शून्य समाधि कहा जाता है। समाधि जब आती है हमारी, शास्त्र कहता है कि ठूठ की तरह बैठ जाओ, यानी कि कोई भी तुम्हारे अंदर विचार नहीं हो। तो उस समय क्या होगा कि स्वर्ग और नर्क होता क्या है? स्वर्ग और नरक काल्पनिक नहीं होते हैं, एक स्थान होता है। नरक में पापियों को दंड दिया जाता है, जो गलत काम करते हैं उनको दंड दिया जाता है। अच्छे जो लोग होते हैं उनको वहाँ पे सुख सुविधाएं दी जाती हैं, भौतिक सुख दिए जाते हैं, भौतिक भोग दिए जाते हैं, इसलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। जीते जी किसी भी व्यक्ति को दंडित करना, कर्मों का फल देना, उनका हिसाब किताब करना, हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारे कर्म क्या होते हैं, कर्म बंधन क्या होता है, कर्म फल क्या होता है, पाप पुण्य क्या होते हैं, स्वर्ग नर्क क्या होता है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो चलिए जानते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हरीश गुरु जी से कि क्या होते हैं कर्म कर्म बंधन। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आदेश। अच्छा, तो सर, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये संपूर्ण ज्ञान है, अगर इसको किसी ने पा लिया उसने ब्रह्म पा लिया। सही बात है। तो सर शुरू करते हैं कर्म से कि कर्म होता क्या है। देखिए, कर्म का मतलब होता है कि जो भी कुछ किया जाता है वो सब कुछ कर्म में आता है। बिल्कुल कर्म का सही। मतलब है, हिंदी इसकी क्या है, कर्म करना, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसे ही कर्म कहा जाता है। जी। हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम बैठे हुए हैं तो ये हम कर्म कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं हम कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं हम कर्म कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम एक कर्म कर रहे हैं और बिल्कुल इस सही। कर्म का हमको एक फल प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे कर्म फल कहा जाता है। जी। हर कर्म का एक फल प्राप्त होता है। तो कर्म का बेसिकली मीनिंग्स यही है कि हम कुछ भी अगर कर रहे हैं तो जो भी करना होता है वो कर्म कहा जाता है। अब वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। हम कभी कभी मिश्रित कर्म भी करते हैं। मिश्रित कर्म का मतलब होता है कि कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ खराब कर्म होते हैं, कुछ मिश्रित होते हैं जिनसे कुछ अच्छा लाभ मिलता है और कुछ खराब लाभ मिलता है। तो कर्म बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा और एक मिश्रित। अच्छा, 3 तरह के कर्म होते हैं। तो ये कर्म फल क्या होता है, इनका क्यों इतना महत्व है? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के बाद उसका एक फल बनता है। जी। जैसे कि मैंने अभी खाना खाया, तो खाना खाने के बाद मेरा पेट भर गया, ये एक कर्म का मेरे को फल मिला। मैंने कोई अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मुझे वो याद हुआ और मैंने अपने एग्जाम क्लियर किए, वो मुझे उसका फल प्राप्त हुआ। किसका फल प्राप्त है वो? अगर मैं एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई की है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। कोई बंदा अगर दौड़ रहा है और दौड़ में अगर वो फर्स्ट आ रहा है तो उसने कर्म किया। कर्म करने के बाद में हर कर्म का एक फल बनता है। जैसे कि मैं अगर खाना खा रहा हूँ और खाना खाते खाते मैं बैठ गया और मैं, यानी कि मेरा काम ऐसा है कि मैं खाना खा के बैठ जाता हूँ, तो क्या होगा कि मेरा पेट निकलना शुरू हो जाएगा। अब जो पेट मेरा निकल रहा है ये किस कर्म का फल है कि मैं खाना खा के बैठ जाता हूँ, बिल्कुल सही। टहलता नहीं हूँ या घूमता नहीं हूँ या थोड़ा हाथ पैर नहीं चलाता, तो इसका एक फल बनता है। क्या बनेगा कि हमें मोटापा आ जाएगा। जी। ठीक है ना। तो हर चीज का एक कर्म बनता है, हर चीज का एक फल बनता है और ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो फल बनेगा, फल बनेगा तो फिर हमें भोगना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि सही। अगर मैं, मान लीजिए, कोई भी अपना लाइफ स्टाइल अगर गलत तरीके से जी रहा हूँ, उसके बाद बल से क्या होगा कि मैं बीमार पड़ूंगा। बीमार पड़ूंगा तो फिर मुझे कर्म बना, कर्म का फल बना, मैं बीमार हो गया, ये मेरा फल हो गया। अब उस फल को मुझे भोगना पड़ेगा। मैं बीमार हो गया तो फिर मुझे भोगना। मैंने पढ़ाई की, मैंने अच्छे से मेहनत की, मेरी अच्छे से नौकरी लगी, वो मेरा अच्छा कर्म, अच्छे कर्म का अच्छा फल, मेरी नौकरी लगी तो मेरा लाइफ जो है वो अच्छे से गुजरेगी, मैं बेहतर तरीके से जीवन जी पाऊंगा। ठीक है। इसी तरीके से कर्म और कर्म के फल को बांट दिया जाता है कि आपको अच्छा करना है या गलत करना है, सही करना है या क्या करना है, वो अलग चीज़ें होती हैं। क्या मनुष्य इस कर्म और कर्म फल के बीच में बंधा रहता है? हाँ, हमेशा ही है। कोई भी व्यक्ति जीते जी कर्म तो करेगा ही,
कर्म करेगा तो उसका फल बनेगा। बिल्कुल। तो इसके बीच में ही बना रहता है। कोई भी व्यक्ति कर्म तो करे बिना रह ही नहीं सकता। हम कुछ नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे, बैठना भी एक कर्म है। कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे तो सोचना, सोना भी एक कर्म होता है, उसका भी एक फल मिल रहा होता है। हम दिमाग में अपने में पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं या कोई विचार चल रहा है, वो भी हम एक कर्म कर रहे हैं। उस सोच का भी हमें कभी कभी फल मिलता है। कभी कभी हमारे दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, सोचते सोचते एक आइडिया आ जाता है। वो आइडिया ऐसा आइडिया होता है धमाकेदार कि वो हमें लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे देता है। बिल्कुल कोई सही। भी आइडिया पहले दिमाग में आते हैं, विचार में आते हैं, फिर उनको हम रूपांतरित करते हैं, अपने जीवन में उनको ढालते हैं। वो विचार को जब हम साकार रूप में डालते हैं तो उसके अलग से परिणाम आते हैं। तो हर चीज़ का एक फल बनता है, और वो सही है या गलत है। किसी को मान लीजिए कि हमारे दिमाग में किसी को मारने का ख्याल आ गया, तो पहले वो दिमाग में आएगा, फिर हम उस पर काम करेंगे और हमने उसको अगर दिया और हमें पुलिस पकड़ के ले जाती है तो हमारा उसका कर्म फल क्या हुआ कि हम जेल चले गए। बिल्कुल सही। वो किसका फल मिला? मेरे कर्मों का। तो हम हमेशा ही कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म का एक फल मिलता है, वो हमें भोगना पड़ता है। ठीक है। एक और चीज सुनिए, कर्म बंधन, तो ये क्या होता है? देखिए, ये शास्त्रों की भाषाएं हैं लोगों को समझाने के लिए। एक्चुअली में कर्म का फल भोगना पड़ता है, फिक्स है, इसको बंधन बोला जाता है। ये कभी बदला नहीं जाएगा, टाला नहीं जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति ने यदि कोई कर्म कर दिया तो उसको वो भोगना ही पड़ेगा। वो उससे बंधा हुआ है, वो उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने कर्म कर दिया और फिर मुझे फल ना मिले, ऐसा नहीं होता। तो इसको उसको भोगना ही पड़ेगा, वो फिक्स है। इसलिए इस चीज़ को कर्म बंधन कहा जाता है कि अब ये कर्म के बंधन में बंध गया। मैंने कुछ भी अच्छा कर दिया या मैंने कुछ भी गलत कर दिया तो इसका एक कर्म बंधन, मतलब कर्म का फल बना, और मैं उस फल से बंधा हूँ, मैं उसको भोगूंगा ही भोगूंगा। जब तक भोगेंगे नहीं तब तक वहां से निकल नहीं, तब तक वहां से निकलेंगे, तब तक वो छोड़ेगा नहीं हमें, तब तक वो छूटेगा नहीं। कर्म का बंधन इसलिए इसे कहा जाता है कि कर्म का जो बंधन है वो लगा ही रहता है, छूटता ही नहीं है। कर्म भोगने के बाद ही कर्म का बंधन छूटता है। बिल्कुल। तो एक चीज और कहा जाता है, जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, आप पाप या पुण्य में गिने जाते हैं ये। हाँ, तो ये पाप और पुण्य होता क्या है? ये भी शास्त्रों की एक भाषा है। पाप गलत काम को कहा जाता है, पुण्य अच्छे काम को कहा जाता है। जिससे किसी का भला होता है, जिससे किसी का अच्छा होता है, वो सारे जो काम हैं वो पुण्य में आते हैं। जी। जिससे किसी का किसी भी तरीके से अहित होता है वो पाप की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सही। एक्चुअली में तो इनकी क्या परिभाषा है समाज के हिसाब से बदल जाती हैं, लेकिन पाप और पुण्य का जो, यानी कि कर्म जो होते हैं, वो कर्म को ही हम पाप कहते हैं, उन्हीं कर्मों को हम पुण्य कहते हैं। पाप और पुण्य कर्म को ही कहा जाता है, पाप पुण्य कुछ अलग से नहीं होते। जो अच्छे कर्म है वो पुण्य में कहे आ जाते गए, हैं, और जो गलत दुष्कर्म है वो पाप। हाँ, अब इनके जो फल बनते हैं, इनका एक, हमने कहा ना हम कर्म करेंगे तो हमें एक फल मिलेगा। बिल्कुल उस सही। फल को ले जा करके ये पाप और पुण्य में जोड़ देते हैं कि ये तुम्हारे इस पाप का या इस कर्म का फल है। जी। किसी को मान लो पैर में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, या पैर में कोई चोट आ गई, या हो गया, या पैरालाइज हो गया, तो आदमी बोलता है कि ये इसके इस कर्म का फल है, ये इसके किसी पाप का परिणाम है। पाप का मतलब कोई उसने कर्म किया है जिस कर्म को वो आज भोग रहा होता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। किसी की अच्छी जॉब लग जाती है तो ये है कि उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी बलबूते, चाहे वो आज किया हो, किसी ने अच्छी से मेहनत की, पढ़ाई की, तैयारी की, वो भी तो उसने काम ही किया है। हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई परिणाम उसका निकल के आया हो, उसको पुण्य बोला जाता है कि ये इसके अच्छे पुण्यों का फल है कि जो अच्छे से अपना लाइफ जी रहा है। जी। तो पाप और पुण्य एक ही सिक्के के लगभग दो पहलू होते हैं, और व्यक्ति ने सब तरह से काम करता है। पाप भी कर देता है, कभी कभी पुण्य भी कर देता है। कभी कभी समझता है कि मैं पुण्य कर रहा हूं पर वो पाप कर जाता है। कभी कभी लगता है कि मैं शायद पाप कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी वो पुण्य कर जाता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो पाप और पुण्य से कभी कभी परे भी हट जाती हैं, कभी कभी आदमी इसमें समावेश हो जाता है। तो ये कर्म फल जीव किस प्रकार से भोगता है? कर्म फल के जीव जो है वो किसी भी तरीके से भोग लेते हैं। हमको कई बार हम कुछ कर्म करते हैं, उनको हम अन्य अन्य योनियों में जाकर के भोगते हैं। इसी मतलब इसी योनि में हैंड टू हैंड हमको कभी कई कर्मों के फल मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई जन्म मिल जाते हैं। कई व्यक्ति ने कुछ ऐसे कर्म किए जाते हैं, कुछ ऐसे कर्मों का फल बनता है कि वो इस जन्म में नहीं भोग पाता। मृत्यु के बाद जब वो दूसरी योनि में कभी जाता है, या वापस से मनुष्य योनि में आता है, या गधे की कुत्ते की योनि में कभी चला जाता है जानवर के रूप में, तो वहां पर भी वो उसको भोगता है। कहते हैं ना कि पुराने जन्मों के कर्म आप फल भोग रहे हो उसके। तो वो ऐसा ही होता है कि हमको जो कर्म है ये कभी भी खत्म नहीं होते। जी। कर्म का जो फल एक बार बन गया तो वो आपको भोगना ही पड़ेगा।
सही बात। वो आपको भोगना ही पड़ेगा, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। तो क्या कोई तरीका नहीं है कि कर्म फल से बचा जाए? पहले हमें ये समझना है कि कर्म का जो फल है जीव के साथ कैसे चलता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कोई आज कर्म कर दिया, मैं उसका अगले जन्म तक वो साथ जो चल रहा है वो कैसे चलता है, जी। ठीक है। कर्म फल मुझे चिपकता कैसे है, ऐसा क्या है जो कर्म मुझे भोगना ही पड़ता है, बिल्कुल पहला तो। दूसरा हमें ये समझना है कि कर्म फल से फिर बचा कैसे जा सकता है, सही बात। ठीक है। तो पहले यही समझना है कि कर्म जो है हमें चिपकता कैसे है। तो मैं आपको अलग तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, अभी तो मोबाइल फ़ोन ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। जी। एक समय था जब फ़ोन शुरू में स्टार्टिंग में जब आए थे, तब एक मोबाइल फ़ोन था और उसके अंदर एक सिम रहती थी, बिल्कुल चिप नहीं थी, ठीक है। एक क्या था, सिम रहती थी उसमें। तो उस समय अगर हमें मान लीजिए कि कोई उसमें नंबर हमको सेव करना होता था, तो हमारे पास केवल सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते थे। 2 ऑप्शन क्या थे कि या तो आप उस नंबर को सिम में सेव कर सकते हैं या उस नंबर को आप फ़ोन में सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपने उस नंबर को जो है फ़ोन के अंदर सेव कर लिया, ठीक है, सिम में आपने सेव नहीं किया। कल आपका वो फ़ोन टूट जाता है, आपकी जो सिम निकल के आई, आपने उस सिम को किसी दूसरे फ़ोन में डाल दिया, तो क्या होगा कि वो सिम जो है कोरी है, उसमें कोई नंबर नहीं है। नंबर थे फ़ोन में और फ़ोन टूटा, नंबर यहीं पे रह गए, ख़त्म हो गया। सिम आपकी कैसी मिली है, एकदम कोरी कलवी, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। यहीं पे दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर मैंने कोई भी जो सिम है, नंबर मैंने सिम के अंदर सेव कर लिया, फ़ोन में मैंने कुछ नहीं किया। अगर मेरा वो फ़ोन टूटता है और जो सिम आई मेरे साथ में, उस सिम को मैं जैसे ही किसी फ़ोन में डालूंगा, चाहे मैं 1000 रुपये के फ़ोन में डालूं, चाहे मैं 10,000 के फ़ोन में डालूं, वो सिम में जो भी नंबर मौजूद है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटी मौजूद है, वो सारी वहाँ पे जागृत हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, चालू हो जाती है, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो हमारे जो कर्म हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। या तो आप इसे इस शरीर तक सीमित कर लें या आप इसे आत्मा तक ले जाएं, ठीक है। आप ये माने कि मान लीजिए कि आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। जी। 10,000 रुपये जब आपने उधार लिए हैं, तो आपको ऐसा मानना है कि ये 10,000 रुपये के 2 ऑप्शन बनते हैं कि एक तो क्योंकि पैसा आया, उस पैसे से मैंने घी खरीदा या सामान लिया, कोई भी अपने उपयोग के लिए कुछ लिया, वो किसने भोगा है, वो स्थूल शरीर भोगता है, आत्मा तो भोगती नहीं है। बिल्कुल सही। खाया है कुछ भी, पिया है कुछ भी, या जो भी मस्ती की है वो सारी इस बॉडी ने की है। शरीर तक अगर तुमने ये सोचा और पूरे भाव से सोचा कि वो पैसा आया और इस शरीर ने भोगा, मैंने नहीं भोगा, मैं अलग हो गया, ठीक है। तुम अगर कर्ता बन जाते हो तो तुम्हें कर्म भोगना पड़ता है, और तुम कर्ता नहीं बनते हो, तुम ये मान लेते हो कि नहीं ये मैंने नहीं भोगा है, शरीर ने भोगा है, तो वो कर्म आपसे अलग हट जाएगा। दूसरी अवस्था आती है कि आपने ये मान लिया है कि ये सब कुछ मैंने खाया है, मैंने पिया है, इसके पैसे को मैंने यूज किया है, तो आप कर्म के बंधन में चले गए। आपने उससे बोल दिया कि भाई ये तेरे 10,000 रुपये मैं ले रहा हूँ और मैं चाहे मर जाऊँगा मगर मैं तेरा पैसा चुकाऊँगा। तो ये बात सीधी कहाँ चली जाती है, सीधी डायरेक्ट सिम में नंबर सेव हो गया। वो कर्म आपका सीधा आपकी आत्मा तक पहुँच गया, आपकी चेतना तक पहुँच गया। आपने ये मान लिया है कि ये मैंने लिया है और मैं दूंगा, और तुम ले रहे हो तो फिर तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। बिल्कुल। जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब यमराज तुमसे हिसाब लेगा, तो वहाँ पे वो साहूकार खड़ा होगा और आप खड़े होंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई तूने इसके 10,000 लिए हैं, और तुमने अगर लिया है, तुमने इसे बोला है कि हाँ मैं आगे चुकाऊंगा, तो फिर आप बोलोगे कि हाँ मैंने लिया है, और आपको चुकाने के लिए वापस से इस धरती पे भेज दिया जाएगा। तो एक तो आपको जन्म लेना पड़ेगा देने के लिए, लेकिन जो बेचारा साहू है जिसने अच्छा काम किया है, उसको जन्म लेना पड़ेगा वापस से पैसा लेने के लिए। तो दोनों की ही जो गतियां हैं ना वो खराब हो जाती है, दोनों ही कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। जी। एक लेता है, एक देता है, वो कोई भी हो सकता है। मैंने अगर किसी को दिया तो उसको लेने के लिए मुझे भी वापस से पृथ्वी पे आना पड़ेगा। सही बात है। तो कर्म में हम बंध जाते हैं पूरे तरीके से। तो इसको बीच का जो एक रास्ता निकाला हमारे योगियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, वो ये कहते थे कि आप नंबर को डायल करो, फ़ोन में सेव करो, मतलब नंबर को डायल करो, फ़ोन से बातें लो, काम लो, लेकिन उस नंबर को ना तो फ़ोन में सेव करो, ना साले को सिम में सेव करो। आप उस नंबर से बात करके उसे डिलीट कर दो। अच्छा। तीसरा ऑप्शन भी तो होता है ना, जी। हाँ, कि नंबर को हमें सेव नहीं करना है, ना तो सिम में करना है ना इसमें करना है। तो इसका मतलब है कि आपको आज कर्म तो करना है, पर ना तो शरीर से सीमित रखना है, ना उसे अपनी आत्मा में रखना। आत्मा में तो रखना ही नहीं है, ठीक है।
यानी कि आपको ये मान के चलना है कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ। करने वाला ईश्वर होता है। प्रकृति के 24 तत्व होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। प्रकृति पूरे तरीके से काम कर रही होती है, सारा कुछ ईश्वर के अधीन है। ईश्वर का कहना है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। और पूरा ईश्वर काम करता है। किसी भी चीज को मारना बचाना सब कुछ जो है वो ईश्वर के अधीन होता है। सही कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से कि ये जो सारे लोग जो खड़े हैं ये सब मर चुके हैं, इन्हें तू ये मत सोच के इन्हें तू मारेगा, नहीं, ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। तू अगर ये सोचेगा कि इन्हें तू मार रहा है या मैं मार रहा हूं, तो फिर तू बंधन में चला जाएगा। तूने मारने का अगर तेरे मन में ख्याल आया है कि इनको तो मैं मार रहा हूं, तो फिर तेरे ऊपर बंधन लगेंगे। और तूने ये सोच लिया कि ये ईश्वर के द्वारा किए जा रहे हैं, या जैसे कृष्ण ने कहा है कि मैं कृष्ण के द्वारा अगर ये मारे जा रहे हैं, तो बोले कि तू इसको पीछे से हट जाएगा, तू निमित्त बन जा। ठीक है, तो अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उस समय अगर मैं ये मान लेता हूँ कि सारे काम को ईश्वर ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं रियल में मानता हूँ, एक ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा कि तुमने चोरी भी कर ली, पुलिस तुम्हें डंडे मारे और तुम बोलो नहीं ये मैंने नहीं लिया, ऐसे तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर से भाव आना चाहिए, तुम उस अवस्था पे पहुंचे हुए सिद्ध होने चाहिए जब तुम ये कह पाओ कि नहीं ये सारे काम मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं, और उसको होने दिया जाए, तो आप मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे, तो बिल्कुल आपकी सही। गति अलग हो जाएगी। फिर आपको जो कर्म के जो बंधन हैं उनसे आप मुक्त हो जाओगे, जी। और वो कर्म आज किया आपने, आज की आज ही नष्ट हो जाएगा। आपका उसका कोई कर्म का फल नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको अपने आप में आपने कर्ता होने से हटा दिया अपने आप को। जी। ऐसा होता है इनमें। तो क्या समाधि में कर्म फल नष्ट हो जाते हैं? ये उस समाधि की बात है जिसे शून्य समाधि कहा जाता है। ध्यान धारणा समाधि जब आती है हमारी, उस समय हम लोग ठूंठ की तरह बैठे रहते हैं। शास्त्र कहता है कि ठूंठ की तरह बैठ जाओ, यानी कि कोई भी तुम्हारे अंदर विचार नहीं हो, तुम देख नहीं रहे, तुम सुन नहीं रहे, तुम सोच भी नहीं रहे, बिल्कुल। और बिल्कुल शून्य खाली स्थान तुम्हारे दिमाग में हो गया, और तुम बैठे हुए हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम कर्म मुक्त हो गए। तुम कर्म मुक्त हो गए। तो उस समय क्या होगा कि जो तुम्हें कर्म तुम्हें भोगने थे उस समय तुम कोई भी कर्म नहीं कर रहे, जीरो होता चला जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। जो कर्म तुम्हें भोगने थे वो सब खत्म होते चले जाएंगे, दग्ध होते जाएंगे, जलते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब तुम्हारे कोई भी कर्म नहीं होंगे, तो आपके सारे कर्म नष्ट होने के बाद आपको मुक्त अवस्था प्राप्त होगी। आपका अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अगले जन्म लेने के लिए ना कर्म नहीं है, कर्मों के फल नहीं है, तो आपका अगला जन्म नहीं होगा। हो सकता है आप जीते जी भी बहुत जल्दी ही आपका शरीर भी पूरा हो जाए, क्योंकि आप जीने के लिए भी ना आपके पास में कर्म चाहिए। खाना खाना है, हम हर चीज़ में भोग रहे होते हैं। मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि और भोग योनि दोनों होती हैं। जी। तो इसलिए जब हम शून्य समाधि में पहुंचते हैं तो हमारे कर्म फल धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, कर्म धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, और हम अपना जीवन अलग तरीके से जीते हैं। ठीक है, तो ये भोग योनि होती क्या है, कैसे काम करती है? मनुष्य योनि जो है वो भोग योनि और कर्म योनि दोनों कही जाती है। अच्छा। शेर हो गए, चीते हो गए, और दुनिया के जितने भी जीव जंतु हो गए, या देवी देवता हो गए, यक्ष गंधर्व हो गए, भूत प्रेत हो गए, ये सारे कर्म योनि नहीं कहे जाते, ये भोग योनि कहे जाते हैं। कोई हिरन, शेर अगर किसी हिरन को मार रहा है और हिरन अगर मर रहा है, तो हिरन अपना भोग भोग रहा है, शेर अपना भोग भोग रहा है, दोनों ही भोग रहे हैं। शेर कोई नया कर्म नहीं कर रहा, लेकिन मनुष्य जो है वो भोग भी रहा होता है और नया कर्म भी कर रहा होता है। सही बात। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में हमने जो स्वर्ग और नरक बनाए हैं वो केवल हमने बनाए हैं इंसानों के लिए। इंसान ही कर्म करता है, इंसान ही उसका फल भोगता है, तो इसलिए इंसान के लिए स्वर्ग होता है और गलत काम वाले के लिए मतलब नरक होता है। तो स्वर्ग नरक हमने इंसानों के लिए बनाए हैं। शेर और चीते ये कभी स्वर्ग नहीं जाते, ये कभी नरक नहीं जाते। अच्छा। इनका कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। स्वर्ग नरक केवल मनुष्यों के लिए होते हैं, क्योंकि मनुष्य ही कर्म योनि है। कर्म योनि सिर्फ एक ही है, वो है मनुष्य। देवता भी सिर्फ भोगते हैं, वो कर्म नहीं करते। कर्म के बंधन से वो आज़ाद है, मतलब उन्हें इतना विचार नहीं है, इतना होश नहीं है कि वो अपने कर्मों को सुधार सके। जैसे कोई भी शेर है, उसके अंदर ये विचार नहीं है कि मैं बिना मांस खाए रह सकता हूँ, बिल्कुल सही। उसके अंदर वो विचार नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये विचार है, इसलिए, और वो इसके बावजूद भी गलत करता है। वो किसी को अगर मार रहा होता है तो वो उसको छोड़ भी सकता है, लेकिन शेर अगर हिरन को मार रहा होता है तो उसे पता नहीं है कि मुझे इसे छोड़ भी सकता हूँ मैं, वो शेर के अंदर आता ही नहीं है। तो इसलिए उसे भोग योनि कहा जाता है कि वो तो भोगेगा ही भोगेगा। तो मनुष्य की योनि जो है कर्म योनि, भोग योनि दोनों होती हैं। जी बिल्कुल। और केवल इस ब्रह्मांड में मनुष्य ही कर्म योनि होता है,
जी। इसीलिए उसको स्वर्ग जाते हैं, इसीलिए उसके लिए नरक बने हुए हैं, क्योंकि वो कर्म नहीं करता है, कर्म करता है। कर्म मनुष्य ही करता है। गाय और बैल या भैंस या गाय कुछ भी कोई कर्म नहीं करता, सिर्फ मनुष्य कर्म करता है। बिल्कुल सही, वो सब भोग रहे हैं। वो सब भोग रहे होते हैं। जी। तो सर ये स्वर्ग और नर्क होता क्या है? बहुत सारी हमारी मूवीज़ में देखा है स्वर्ग एक अच्छी जगह जहाँ सारे ऐशो-आराम, सारी सुविधाएँ हैं और क नर्क एक ऐसी जगह जहाँ सारे पाप का हिसाब लिया जाता है। देखो ऐसा है, स्वर्ग और नरक काल्पनिक नहीं होते हैं। एक स्थान होता है जहाँ पे नरक में पापियों को दंड दिया जाता है, जो गलत काम करते हैं उनको दंड दिया जाता है। अच्छे जो लोग होते हैं उनको वहाँ पे सुख सुविधाएं दी जाती हैं, भौतिक सुख दिए जाते हैं, भौतिक भोग दिए जाते हैं और सब तरह के सुख वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। शांति होती है, प्रेम होता है, सुख होता है। वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, किसी भी तरह का संताप नहीं होता, इसलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। और नरक जो है वहाँ पे पापी होते हैं, वहाँ पे हर तरह की चीख चिल्लाहट और हर तरह का जो कष्ट इस दुनिया में हो सकते हैं वो सारे वहाँ पर हर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जो गलत काम करता है वो अपना भोगता है। इस तरीके से स्वर्ग और नरक बने हैं। ये सिर्फ मनुष्यों पे ही काम करते हैं और वो होते ही हैं। और स्वर्ग और नरक ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। ठीक है, तो गुजरात का जो आदमी है वो अलग जाता है, अच्छा। उसका स्वर्ग हो सकता है अलग हो। स्वर्ग मतलब उसकी भी अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक चार दीवारी के अंदर ही स्वर्ग है। अच्छा। स्वर्ग बहुत बड़ा फैला हुआ है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों आदमी हैं। अगर यहाँ स्वर्ग नरक जा रहे हैं तो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। ठीक है, पंजाब का आदमी है, महाराष्ट्र का आदमी है, गुजरात का आदमी है, इन सारे लोगों जब मरने के बाद जाते हैं तो उनकी वस्तु स्थिति बदल जाती है। इनके धर्म है, मुस्लिम लोग हैं, वो अपने मरने के बाद अपनी दुनिया में जाते हैं, उनका अपना एक चैप्टर है। हिंदुओं का अपना एक चैप्टर है। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं, अलग अलग तरीके से इनकी दुनिया बनी हुई है, अलग अलग तरीके से मनुष्य कर्म करता है और उसका फल भोगता है। तो हमने इतनी सारी बात करी कर्म की, कर्म फल की, लेकिन ये नहीं पूछा कि कर्म का फल देता कौन है हमें? देखिए, सृष्टि की जो व्यवस्था है वो बहुत सारे देवी देवता संभालते हैं। ठीक है ना। अग्निदेव जो है वो अग्नि का काम संभालते हैं, जल देवता जो हैं वरुण देव हमारे, वो जल का काम संभालते हैं। बिल्कुल ठीक है। सही। इंद्र देवता जो हैं वो सारे इन देवताओं को संभालते हैं, वो उनके राजा हैं। और ब्रह्मा जी जो हैं उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी जो हैं वो सबको नष्ट करने का काम करते हैं। जी। इसी तरीके से जो हमारी सृष्टि का जो संचालन है, इस संचालन में एक देवता होते हैं हमारे शनिदेव। जी। जीते जी किसी भी व्यक्ति को दंडित करना, जीते जी किसी भी व्यक्ति को फल देना, कर्मों का फल देना, उनका हिसाब किताब करना, उसका चार्ज हमने मतलब शनिदेव जी को दिया हुआ है। जी, कर्मों शनिदेव के ही देव। उसका, शनिदेव जो है व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं जीते जी। जी। लेकिन यदि व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसका जो फल है वो शनिदेव के अंडर से हट जाता है। वो व्यक्ति, उसका फल फिर चला जाता है यमराज पे, बिल्कुल जिसे सही। धर्मराज कहा जाता है। मरने के बाद व्यक्ति को कर्मों की सजा, कर्मों का फल, उसका जो संचालन हमने दे रखा है वो है धर्मराज के पास। वो धर्मराज ये सारे काम देखते हैं कि किस व्यक्ति को, किस पापी को कहाँ देना है, कहाँ भेजना है, कहाँ किसको सजा देनी है। लेकिन जीते जी व्यक्ति को जो कर्म फल मिलते हैं वो देते हैं शनिदेव। ना हमारी माता दुर्गा के हाथ में है कर्मों का फल चेंज करना, ना हमारे विष्णु के हाथ में, ना किसी भी देवी के हाथ में, ना किसी देवता के हाथ में है, ना हमारी काली जो है कर्म को फल को बदल सकती है। कर्म फल का फल देने का जो काम है वो शनिदेव के हाथ में होता है। जी। हाँ, ऐसा है कि आप काली की पूजा करते हैं, काली की आप पूजा जो कर रहे हैं, काली की जो साधना आप कर रहे हैं, काली आपको जो सिद्ध हो रही है, वो भी एक तरीके का आप कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म का भी फल बनेगा। आपने शिव जी की उपासना की तो शिव जी की पूजा करना भी एक फल है, कर्म बना, उसका भी एक फल बनेगा। तो उस फल से आपका जो जीवन है, जो कष्ट में गुजरने वाला था, वो हो सकता है भौतिक संपन्न हो जाए, संसाधन उत्पन्न हो जाए। वो सारा काम भी शनिदेव ही देंगे, क्योंकि शनिदेव हैं। जैसे कुछ लोगों से आपने ऐसा सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कष्ट है और आपने किसी पीपल के नीचे जाके दिया जला दिया सृष्टि के संचालन में, ठीक है, तो आपने कहीं पे दिया जला दिया किसी व्यक्ति को कष्ट के उपरांत और उसका कष्ट ठीक हो गया, तो ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर जो कहता था, ईश्वर से भी आप लोग बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कर्म जो है हमेशा से ही सबसे बड़ा रहा है। अब उस व्यक्ति की किस्मत में ऐसा लिखा है या उसका कर्म ऐसा है कि उस व्यक्ति ने जो दिया जलाया उससे भी उसका एक नया कर्म बना, और उस नए कर्म से उसका जो पुराना कर्म था वो कट जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी नया कर्म उसने उसके निमित्त किया। प्रायश्चित जिसे बोला जाता है वो किसी भी तरह के पाप कर्मों को काट देता है। प्रायश्चित यदि किसी व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति होता है, या
मैंने किसी के प्रति अपराध कर दिया, और अपराध करने वाला व्यक्ति यदि दिल से किसी को माफ़ कर देता है, उसे पूरे तरीके से बोल दे कि ठीक है भाई, मैंने तुझे माफ़ किया, तो भी उस व्यक्ति का वो पाप कर्म है वो पूरा क्षमा योग्य, मतलब क्षमा होने के बाद में पूरा कर्मफल खत्म हो जाता है। फिर कोई भी देवी या देवता उसको उस कर्म की सज़ा नहीं देते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी माफ़ी नहीं मिल पाती है, तो उनको फिर हमें भोगना पड़ता है। कर्म को भोगने पर ही वो कर्म समाप्त होता है। इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है। अगर हम अपना तंत्र करेंगे, मंत्र करेंगे, क्रिया करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर्म के फल को रोक सकते हैं, कर्म के फल को मोड़ सकते हैं, लेकिन उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। वो आपको भोगना ही पड़ेगा। एक ऐसी अवस्था आती है कि आपने कर्म बन रहा है, आपने कोई कर्म किया, उसका फल आपके लिए तैयार नहीं हो पाया है, अभी वो फल कर्म जो है, कर्म फल है, उसकी अभी फाइल नहीं निकली, क्लियर नहीं हुआ, और ये फिक्स नहीं हुआ कि इस कर्म से आपको क्या फल मिलेगा, तो आप योग या ध्यान के द्वारा उस कर्म को नष्ट कर सकते हैं, उसको ख़त्म किया जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर एक बार ये डिसाइड हो जाता है और आपके लिए कर्म फल बन गया, तो फिर आपको उसे भोगना ही पड़ेगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे बदल नहीं सकती। जी बिल्कुल। तो सर, इतनी हमने बात करी कर्म फल की, भोग की, तो आप कौन से मार्ग से हैं, भोग मार्ग या मोक्ष मार्ग? देखिए, मैं इन चीज़ों में एकदम साफ और स्पष्ट रहता हूँ, शुरू से ही रहा हूँ, और इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। जी। ठीक है। तो क्या है ना, हम लोग तंत्र करते हैं, तांत्रिक हैं, तो हमें लगभग हर तरह के कर्म करने पड़ते हैं। ठीक है। मैंने इस दुनिया में क्या देखा है कि भोग मतलब मोक्ष जो होता है या मुक्ति जो होती है, वो किसी को मिली नहीं अभी तक। जी। पिछले 1000 साल तक मैं पीछे गया, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल तक अगर मैं पीछे देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि आज कोई प्रेजेंट में कोई गुरु नहीं है जिसे मुक्त मिला हो, मुक्ति मिली हुई हो, मोक्ष मिला हुआ हो। पिछले 1000 साल तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मुझे दिखाई देता जिसको मुक्ति प्राप्त हुई हो। तो बिल्कुल। मैं मुक्ति पे ध्यान नहीं देता, मैं मोक्ष पे नहीं ध्यान देता। जिसको मोक्ष पाना है वो अपना मोक्ष पाए। हम ध्यान देते हैं भोग की तरफ। हम चाहते हैं कि आज आप राजा बनिए, आज आप धन कमाइए, आज आप पैसा कमाइए। हम हैं भोग मार्गी। ठीक है। हम स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करते हैं कि हम भाई भोग मार्गी हैं। हम इस संसार के सारे भोग जो उपयोग हैं, उन सब का भोग भोगते हैं, हर चीज़ का उपयोग करते हैं। अब इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो भोग मार्गी है और मोक्ष मार्गी, इसमें एक बेसिकली एक चीज़ का भी सबसे बड़ा अंतर है कि भोग मार्गी व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत भी मोक्ष की तरफ चल देता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेनिफिट्स हैं उसको, बहुत मतलब उसका लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं कि चलो आदमी है और भोग मार्गी है, अच्छा काम कर रहा है। कुछ भी अगर कर दे, 10% भी उसने अच्छा कर दिया अपने जीवन में, तो उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। जी। वहीं पर जो मोक्ष मार्गी व्यक्ति है, अगर वो 10% भोग की तरफ चल दे तो उसका फिर पतन हो जाता है, तो पूरे तरीके से खत्म हो गया। ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग भोग मार्गी बनते हैं और हमेशा ही भोग मार्गी रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, मैं अपने शिष्यों को भी हमेशा ये चीज़ें क्लियर मेंशन करता हूँ, मेरा काम है आप लोगों को राजा बनाने का, मेरा काम है आपको धन सुख सौभाग्य संपदा देना, और आपको जीते जीते ना, आज के आज देना, अब के अब देना। मैं मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं देता। मैं चाहता हूं कि मरने के बाद में आप लोग स्वर्ग भोगो, नहीं, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं कि आप आज जीते जी अप्सरा सिद्ध कर लो, आज जीते जी आप यक्षिणी सिद्ध कर लो, आप जीते जी किसी शक्ति को प्रत्यक्ष सिद्ध कर लो, आज आप किसी देवी देवता के दर्शन कर लो, आज आप अपना स्वर्ग भोगो, आज यहाँ पर जियो अपनी लाइफ को। क्योंकि मरने के बाद में कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कोई उसमें नहीं होता है, मायने नहीं रखता है कि मरने के बाद आपको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ को लेके। बिल्कुल। लेकिन लोग तो बहुत बड़ा मानते हैं मोक्ष के द्वार को। नहीं, देखिए, मोक्ष का द्वार जो भी बड़ा मानता है वो बड़ा माने। मैंने आपको बताया कि 1000 साल तक कोई भी मुक्ति प्राप्त हुआ ही नहीं है, तो उस क्षेत्र में मुझे क्यों ही जाना। बिल्कुल। दूसरी चीज़, हमने एक चीज़ को बहुत डीपली ज्ञान इसको पाया कि मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ, उस कर्म से मुझे फल बन रहा है। मैं आज पूर्ण ब्रह्मचर्य से रह रहा हूँ, मैं आज साधना कर रहा हूँ, मैं आज कोई तपस्या कर रहा हूँ, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के या सब छोड़ के मतलब बैठा हुआ हूँ, मैं साधु की तरह एकदम शुद्ध संत जीवन जी रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं एक झोंपड़ी में जी रहा हूँ, तो मरने के बाद मेरा जो अगला जन्म होगा वो महल में होगा। स्वाभाविक है। हमारे गुरु कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तप करने वाले को राज मिलेगा। तो आज अगर कोई व्यक्ति तप कर रहा है तो वो अगले जन्म में राज भोगेगा। बिल्कुल। अब राज जब वो भोगेगा, जब उसे महल में जन्म मिलेगा, तब वो क्या करेगा, तब वो वापस से भोग ही भोगेगा। ठीक है ना। तो इतना दूर जाके भोग क्यों भोगना, जब साला हमें भोग ही भोगने हैं, तो हम कहते हैं इसे आज और अभी इसी जन्म में भोग लो। यही जन्म है तुम्हारा वो, जिस जन्म में तुम्हें आज भोग भोगना है।
अगले जन्म पिछले कर्मों के कारण हमें आज भोग भोगने को मिल रहे हैं, तो हमें आज भोग भोग लेने चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस कर्म को भी अगले जन्म पे छोड़ दें। तो भोग का मौका अगर हमें मिला है तो हमें भोग भोगने चाहिए। भोग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत रास्ते पे चलो, आप भ्रष्ट हो जाओ, किसी भी तरीके से अय्यासी करने लग जाओ, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ आपका जो जीवन है, परिवार के साथ आप हंसते खेलते रहिएगा, सारे नियमों के साथ में आप हंसते खेलते रहिएगा, गलत मत करिएगा, और जितना हो पाता है अपना भला करिए, परिवार का भला करिए, समाज का भला करिएगा, संसार में हंसते खेलते रहिएगा। आप जो स्वर्ग की या जो कल्पनाएं हैं, आप कल्पनाओं में मत जिए, आप जिए प्रेजेंट में। आज अपना जीवन अच्छा कीजिए, आज अपने आप को धन कमाने पे जोर दीजिए, और इस तरीके से आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छे से संपन्नता के साथ गुजरेगा। अगला जन्म भी अगर आपको मिलता है वो भी संपन्नता में गुजरेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। आज बहुत ही डीप टॉपिक पे हमने बात करी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हम और भी नए ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे और आपसे बात करेंगे उनके बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है आपके, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आदेश।